मैं विश्वास करता हूं कि आज हमारा महान परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है। सब बोले आमीन। जब आपको लगे कि कोई ऐसी बात है कि वो हमारे फायदे के लिए, हमारी आत्मिक तरक्की के लिए है, उन शब्दों के ऊपर एक शब्द कहा करो। कौन सा? ऊंची आवाज में बोल दीजिए आमीन। और आपको पता है आमीन का मतलब क्या होता है? आमीन का मतलब है यीशु मसीह। आमीन प्रभु यीशु का एक नाम है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। और आमीन का अर्थ होता है कि जो हमने मांगा वो हमको क्या हो गया? मिल गया। इसलिए आज का जो वचन है उसका टाइटल हमने पहले से ही बता दिया था। कठिन हालातों को ठीक करवाने के लिए कहां जाए। आज के वचन का टाइटल है कठिन हालातों को ठीक करवाने के लिए कहां जाए। सो आज हम इसके विषय में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूं। हमारे जीवन में कई बार कुछ बीमारियां आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? बीमारियां। आज समझे वो बीमारियां क्यों आती हैं। याद रखें, जब भी आपके जीवन में कोई परिस्थिति आए या बीमारी या प्रॉब्लम या कठिन हालात आए, वो बगैर प्रभु की मर्जी के नहीं आ सकता। हालेलुया। वो बगैर परमेश्वर की इच्छा के आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। अगर उसकी मर्जी होगी, वो अलाउ करेगा तो आपके जीवन में क्या होगा? वो परिस्थिति आएगी। लेकिन याद रखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है उन परिस्थितियों को समझने के लिए कि ये परिस्थिति आई क्यों। कई बार खुदा हमें सिद्ध करने के लिए, हमें परफेक्ट करने के लिए, हमें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करने के लिए हमारे जीवन में मुश्किल हालातों को क्या कर देते हैं? पैदा। ताकि ये मुश्किल हालातों में, ये बीमारियों में, ये तंगियों में पढ़कर ये सीख जाए कि मुझे अपने अंदर धीरज को पैदा करना है। ताकि जब मैं धीरजवंत बनूंगा तब परमेश्वर मुझे अपने राज्य में लेके जाएगा। कई बार तो खुदा अपनी मर्जी से हमारे जीवन में परिस्थितियों को क्या कर देता है? आने देता है कि चल इसको परखते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं। जैसे उसने अय्यूब का टेस्ट लिया। हालेलुया। और प्रभु ने परख के ये साबित करना चाहता है, क्या ये दुखों में भी मेरा धन्यवाद करने वाला है कि नहीं? क्या ये दुखों में भी धीरज धर सकता है कि नहीं? बहुत सारे लोग तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, अब भी मैं अपने बाप के पीछे चलूंगा। और कई बार तो शैतान की वजह से हमारे ऊपर क्या आ जाती है? बीमारियां। शैतान भी कई बार क्या कर देता है? एक मसीही की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए या खत्म करने के लिए उसकी जिंदगी में बीमारियों को क्या कर देता है? भेज देता है। कुछ बीमारियां, कुछ मुश्किल हालात शैतान की ओर से भी आते हैं। उन हालातों को हमें पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करना पड़ेगा? हर चीज के ऊपर काला जादू नहीं चल सकता। कुछ चीजें आप कमजोर होते हो और इसलिए शैतान आपके जीवन में क्या कर देता है? चला देता है। अगर आज आपके ऊपर जादू टोना चलता है, याद रखें आप मसीहत में बहुत वीक हो, बहुत कमजोर हो और आपको जरूरत है बलवंत बनने की। पप्पी परेशान मत होइए, वो आत्मा है आपको बलवंत करेगा। हालेलुया। ये आखिरी बात, ये बहुत ही कॉमन है। डॉक्टर भी इस बात को बोलते हैं। हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन खुदा के द्वारा ठहराए उसके सेवक हैं। याद रखिए, अगर आप कुछ गलत मलत खाओगे, आपके पेट में क्या हो जाएगी? इन्फेक्शन। कई माएं अपने बच्चों को लेके जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलते हैं ये खाता क्या है? माएं बोलती है ये तो सारा दिन टेढ़े मेढ़े खाता रहता है, ये तो सारा दिन फुड़करी खाता रहता है। तो भाई, उन मुश्किल से आपको खुदा नहीं बचा पाएगा। अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर गर्मी है, कुछ बच्चे तो सारा दिन बस घूमते रहते। क्या करते रहते? बाद में दुआ कर दीजिए। अरे गर्मी में घूमोगे तो बुखार तो चढ़ेगा ही, बीमार तो पड़ोगे ही। खुदा ने हमें बुद्धि दी है, उसने मनुष्य को इतनी समझ दी है
कि इसे मालूम चल जाए क्या खाएगा तो कैसे बीमार पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, ये कॉमन सलाह है, साधारण सी सलाह। उन चीजों को मत खाएं जो चीजें आपके लिए हानिकारक है। उन चीजों को मत खाएं जो चीजें आपके जीवन के लिए क्या है, हानिकारक, खतरनाक है। सिगरेट की डब्बी के बाहर लिखा होता है ये आपको क्या कर सकता है, कैंसर। ये आपके जीवन के लिए, आपकी सेहत के लिए क्या है, हानिकारक। फिर भी लोग पीते हैं ना सिगरेट, उन्हें मालूम ही नहीं चलता, क्योंकि नशा उन्हें करने की आदत है। हालेलुया। और आपने देखा कई जगहों पर लिखा होता है शांति का दान बख्शिए। पंजाबी से लिखा था चुप पता की बख्शो। फिर भी कुछ बहनें क्या करती, वहां पर भी जाके बोलती है। इसलिए उन बातों से दूर रहे, उन चीजों से दूर रहे, उन खाने पीने की चीजों से दूर रहे जो आपके जीवन को क्या करे, बर्बाद करे, आपके जीवन को बीमार करे। और वो खाना खाएं जो आपके जीवन के लिए स्वस्थ है। हालेलुया। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आई, बीमारियां आई, कष्ट आए, मुसीबत आए, उसका एक और भी कारण है, वो हम वचन से जानेंगे। आइए एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों की कार्य उसका 3 अध्याय और उसका 19 वचन। पंजाबी च रसूलां दे करतब, हिंदी में प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय और उसका 19 वचन। जल्दी से पढ़ेंगे। इसलिए तौबा करो अते मुड़ो भई तुहाडे पाप मिटाए जान, तां जो प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन होण। बाइबल में लिखा है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्राम के दिन आए। सब बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है इसलिए मन फिराओ, क्या फिराओ, और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्या हो, मिटाए जाए, कि जिससे प्रभु के सम्मुख, यानी प्रभु के घर से, प्रभु की उपस्थिति से तुम्हारे लिए कौन से दिन आने पाए, अच्छे दिन। कौन से दिन, अच्छे दिन, सुख के दिन, विश्राम के दिन आने पाए। सबसे पहले स्टेप हमें क्या फिराना है, मन फिराना, यानी तौबा करनी है और लौटना है उस जगह के ऊपर वापस, ताकि प्रभु हम पर दोबारा से क्या कर सके, अनुग्रह कर सके। हम बाइबल के अंदर एक स्टोरी देखने जा रहे हैं। ये स्टोरी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छी है। एक सास और बहू की स्टोरी, एक सास और उसकी बहू की स्टोरी। सास का नाम है नौमी। सास का नाम क्या है, बाइबल में लिखा एक व्यक्ति है, एक औरत है जिसका नाम क्या है, नौमी। उसका नाम क्या है, नौमी। बाइबल कहती है नौमी बैतलहम के अंदर अपने पति एलीमेलेक के साथ रहती थी, अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी। और वचन कहता है एक समय ऐसा आया, ये कहानी पता कहां पर लिखी है, निकालना मत, रूत की किताब के अंदर 4 अध्याय, चारों अध्याय के अंदर ये कहानी बताई गई है। रूत 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय में ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। वचन कहता है रूत 1 अध्याय के अंदर एक बहन है, एक बहन है जिसका नाम है नौमी। सब बोले नौमी, ऊंची आवाज में बोले नौमी। एक बहन है जिसका नाम क्या है, उसके कितने बेटे, 2। उसके पति का नाम है एलीमेलेक। और वचन कहता है एक समय आया, बैतलहम के अंदर अकाल पड़ा रोटी का। क्या पड़ा, जब बैतलहम के अंदर अकाल पड़ा रोटी का, एलीमेलेक ने डिसाइड किया कि वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर इस देश से कूच करेगा और इस देश से निकलकर वो एक पास वाले नगर के अंदर, एक देश के अंदर, जिस देश का नाम मोआब है, वहां पर जाके क्या करेगा, वास करेगा। हालेलुया। और वचन कहता है अकाल पड़ा, उन्होंने अपने सामान को पैक किया, एलीमेलेक, उसकी पत्नी नौमी और वो अपने दोनों बेटों को लेकर मोआब देश के अंदर क्या करने लगे, डेरा करने, वास करने, रहने लगे। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर एंट्री करने के बाद सबसे पहले उसके पति की डेथ हो गई। एलीमेलेक की क्या हो गई,
मौत हो गई वहां पर, क्योंकि वहां पर रूथ नहीं उनको लेके गई, एलीमेलेक ही लेके गया था। तो सजा रूथ के ऊपर नहीं, एलीमेलेक के ऊपर आई। आपको बताए वो मरा क्यों? बताए कोई जब जिसको मालूम है वो मरा क्यों, उसकी मौत क्यों हुई? बताए जिसको मालूम है क्यों एलीमेलेक मर गया मोआब के अंदर जाकर। अगर आप जानना चाहते हो एलीमेलेक मोआब के अंदर जाके क्यों मरा, आपको इतिहास ढूंढना पड़ेगा। ये मोआब क्या है? वचन कहता है लूत की पत्नी जो नमक का खंबा बन गई थी, उसके बाद उन्होंने पहाड़ के ऊपर जाकर डेरा किया लूत ने अपनी दोनों बेटियों के साथ। एक मिनट सब दुआ कीजिए, प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है लूत अपनी दोनों बेटियों के साथ पहाड़ के ऊपर क्या करने गया? डेरा। वहां पर एक घटना हुई। लूत की दोनों बेटियों ने कहा हमारे पिता की कोई संतान नहीं है, इसलिए इसकी संतान को आगे ले जाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वचन कहता है उन्होंने अपने बाप को दाख मधु पिलाया, नशा करवाया, रात को सुलाया। सबसे पहले दिन उसकी बड़ी बेटी अपने बाप के पास गई और वचन कहता है वहां से वो गर्भवती हुई और उसके बड़ी बेटी के द्वारा, अपने ही बाप के द्वारा, बेटी के द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम मोआब रखा गया। हालेलुया। जब खुदा ने इस बात को देखा, प्रभु ने घृणा की, प्रभु ने नफरत की इस बात को देखकर। और वचन कहता है मोआब नाम के व्यक्ति से एक जाति पैदा होगी, मोआबी, और एक देश बन गया मोआब। आपको पता है इजराइल एक देश भाग में है। सबसे पहले वो व्यक्ति है याकूब, जो अब्राहम का कौन था? पोता। उसका नाम बदल के इजराइल रखा गया, जिसे आज हम इजराइल कंट्री के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। मोआब भी ऐसे एक व्यक्ति था जो देश बन गया। वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 3 वचन में परमेश्वर ने मना किया था कि तुम मोआबियों के बीच मत जाना। किसके बीच में मत जाना? ना उनको अपने देश में आने देना। हालेलुया। परमेश्वर ने मना किया, लेकिन ये परिवार कहां चला गया? मोआब के अंदर। रूथ उसकी फैमिली कहां चली गई? सॉरी, रूथ नहीं, नोमी और उसकी फैमिली कहां चली गई? मोआब के अंदर। और बाइबल कहती है सबसे पहले एलीमेलेक मरा। बाद में उन दोनों बेटों ने शादी की। शादी करने के बाद 10 साल हो गए, कोई संतान नहीं आई। वहां की लड़कियों के साथ शादी की उनके बेटों ने, मोआबनों के साथ शादी की। परमेश्वर ने कहा था सुलेमान को किसी मोआबन स्त्री से विवाह मत करना। और बाइबल कहती है सुलेमान ने बहुत सारी रानियां बटोर ली, बहुत सारी रानियां अपनी पत्नी करके रखी। और वचन कहता है वहां की स्त्रियों ने सुलेमान का मन अपने देवताओं की ओर मोड़ दिया। जब इन दोनों बेटों ने शादी की, सोचे क्या हुआ होगा आगे? क्या हुआ होगा आगे? 10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है। दोनों बच्चों मर गए। दोनों बेटों क्या हो गए? मर गए। आपको क्या लगता है खुदा अन्याय कर रहा है? यही खुदा का इंसाफ है। यही खुदा का क्या है? इंसाफ। गलती करोगे तो क्या हो जाओगे? खत्म। जब वो दोनों मरे, वहां पर वचन कहता है नोमी रोने लग पड़ी। नोमी क्या होने लग पड़ी? जब नोमी रोई, कुरलाई, उसके बेटे जिंदा नहीं हुए, क्योंकि खुदा का कहर उस पर बरसा था। हालेलुया। और वचन कहता है नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, जिस एक का नाम ओप्रा था, दूसरी का नाम रूथ था। नोमी ने कहा जाओ तुम अपने मोआब देश में लौट जाओ, क्योंकि मैं तो जा रही हूं बैतलहम के अंदर। क्योंकि वहां पर फिर एक अनाउंसमेंट होगी थी कि बैतलहम के अंदर खुदा ने अपने लोगों की सुधि ली है। दोबारा से अकाल बंद हो गया, अब दोबारा से वहां पर अनाज आना शुरू हो गया है। हालेलुया। नोमी ने अपनी दोनों बहुओं को कहा तुम जाओ। वो कहती हम कहां जाएं? तो हमारी मां है। उसने कहा मेरे पेट में अब कोई बच्चा नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊं।
और ना तो तुम उनके बड़े होने की वेट कर सकती हो, तुम दोबारा उनसे क्या करो, विवाह करो, इतना टाइम नहीं है। वो कहती जाओ अपने पति करो और अपनी जिंदगी गुजारो। वचन कहता है एक जिसका नाम ओपरा था वो चली गई, दूसरी का नाम क्या था, बोले रूथ। अपने पास वाले को कहे रूथ। पता क्या हुआ, रूथ ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगी। रूथ नहीं गई। रूथ को भी समझाया नौमी ने, लेकिन वो नहीं मानी। वो कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। आपको बताए रूथ का बैतलहम के अंदर जाना सही नहीं था। अगर रूथ वहां पर जाती बैतलहम के अंदर तो उसके साथ परदेशियों जैसा व्यवहार किया जाता, क्योंकि किसी मुआपन को बैतलहम के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन रूथ ने वहां पर एक कार्य किया। रूथ ने अपनी सास नौमी से कहा जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। आपको बता उसने क्या किया, उसने उसके यहोवा परमेश्वर के आगे समर्पण कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। इस दुनिया में चाहे कोई भी बंदा है, चाहे वो हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, कोई भी जाति का क्यों ना हो, अगर वो खुदा के सामने समर्पित हो जाए प्रभु ग्रहण कर लेता है। हालेलुया। प्रभु क्या कर लेता है। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये रिश्ता, एक बहू का अपनी सास के साथ। आज ऐसा नहीं है। आज तो एक बहू अपनी सास को नहीं, अपनी मां को बोलती मेरी सास ऐसी है ही ऐसी। मुझे सारे दिन परेशान करती, इतने मुझसे काम करवाती है, मुझे तो बैठने नहीं देती। घर में कोई गेस्ट आ जाए तो बोलती ये करो वो करो, खुद काम नहीं करती, खुद हाथ नहीं लाती, मुझे बोलती सारा काम करो। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं ये बहू और सास का रिश्ता बहुत अच्छा था। आज होंगी कुछ सास आपके बीच में या कुछ बहू है जो अपनी सास से बहुत परेशान है। वो कहती है मेरी सास ने तो मेरी ये वाली सास अटका के रखी है। बोले हालेलुया। लेकिन इससे सीखे इनका संबंध कैसा था। क्या आप कह सकते एक दूसरे को, या मैं कहना चाहता हूं नौमी ने जैसी छवि बनाई, आपने बनाई अपनी बहुओं के सामने कि अपनी बहू कहने पाए तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं। ये तो ऐसा कहते तेरे बाप तो तेरा ही बाप है ना। अपनी छवि बनाओ अपनी बहुओं के सामने, और बहुओं अपनी सास के सामने उनका आदर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि तू अपनी मां को छोड़ के आई, अब तेरी मां यही है। हालेलुया। जब रूथ नौमी के साथ बैतलहम के अंदर गई, अब मैं बात करना चाहता हूं जब वो बैतलहम में आए 10 सालों के बाद, लोगों ने कहा देखो कौन आई है। उसका नाम क्या था, क्या था उसका नाम। लोगों ने कहा, स्त्रियों ने कहा देखो कौन आई है। उन्होंने कहा देखो नौमी आई, नौमी आई, नौमी आई। उन्होंने कहा, नौमी ने कहा मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो। हालेलुया। मैं सोच रहा था ये अपना नाम क्यों बदल रही है। इसका नाम तो नौमी था, ये क्यों कह रही है मुझे मारा कहो। नौमी का अर्थ होता है खुशी। क्या अर्थ होता है, नौमी का मतलब होता है आनंद, खुशी। मारा का मतलब जानते क्या होता है, करवाहट। प्रभु ने मारा के पानी को भी मीठे में बदला था एक समय। ये कहती है मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे मार दिया है, मेरा सब कुछ छीन लिया है। वचन में पता क्या लिखा है, उसने 13 आयत में कहा कि यहोवा का हाथ तो मेरे विरुद्ध है, इसलिए मुझे नौमी मत, मुझे क्या कहो, मारा कहो। मुझे क्या कहो, क्योंकि उसका हाथ तो मेरे क्या है। एक परमेश्वर जो नौमी के साथ रहने वाला है, वो नौमी के विरुद्ध कैसे चला गया। सिर्फ एक कारण से, बैतलहम को छोड़ा था। किसको छोड़ा था, और कहां पर गई थी, मोआब के अंदर। मुझे लग रहा है
कि आज शैतान की थोड़ी बहुत ही चाल चल रही है इस वचन के अंदर, इसलिए सब 1 मिनट के लिए दुआ करें प्लीज। प्रभु जी, हर एक अंधकार की युक्ति तेरे नाम से नष्ट हो जाए प्रभु जी। जो गहराई वाले वचन प्रभु आप हमें सिखा रहे हो मेरे परमेश्वर, जे सीखने के लिए हर रुकावट दूर चली जाए, हर तकलीफ दूर चली जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, जो वचन गहराई वाले आप हमें खोल खोल कर बता रहे मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही एक पवित्र प्रभु यीशु मसीह ग्रंथ है, बाइबल है, जिसमें सिर्फ अच्छी बातें नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह पाप है वो भी खोल कर लिखे हुए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी हमने सीखा मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। तेरे लहू की जय, 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 तेरे लहू की जय मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब ये वापस आई, लोगों ने कहा नौमी आई है, वो कहती नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे क्या है विरुद्ध। दोनों बच्चे मर गए, पति मर गया। हालेलुया। दोनों बच्चे मरे, पति मरा, इसलिए तो कहती यहोवा का हाथ मेरे क्या है। मैं चाहूंगा इसका हम एक वचन पढ़ें, इसका 20 और 21 वचन, रूत 1 अध्याय 20 और 21 वचन, जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसने उनसे कहा, मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है, इसलिए जबकि यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नौमी कहते हो। हालेलुया। वो पता क्या कह रही है, वो कहती है मैं तो भरी पूरी गई थी, मेरे पास इतना था कि मैं वहां पर जाकर रहने लगी थी, सब कुछ मेरे पास था, अब खुदा ने मुझे कैसे भेजा है खाली हाथ। बैतलहम का अर्थ पता क्या होता है, रोटी का घर। कौन सा घर? लेकिन एक समय आया वहां पर रोटी ही मिलनी बंद हो गई, वहां पर अनाज ही बंद हो गया, अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? लेकिन उसका अर्थ क्या है बैतलहम का? रोटी का घर। क्या घर? मोआब का मतलब एक ऐसा देश जो श्रापित है, जिसे खुदा ने श्राप दिया है, जिसे खुदा नफरत करता है, वो वहां पर जाके रहने लगी। आज भी सेम है। आज देखें, मैंने आपको जो पहले बताया शुरुआत में बीमारियां क्यों आती है, उसके 3 कारण बताए। सबसे पहले कभी कभी वो प्रभु अलाउ करता है, या तो शैतान या हमारी खुद की मूर्खता आती है। लेकिन यहां पर कई बार हमारे जीवन में श्राप आ जाते हैं, बड़े बड़े श्राप आ जाते हैं। उसका मुख्य कारण हम प्रभु की ठहराई हुई जगह को छोड़ देते हैं और वहां पर जाकर डेरा करना शुरू कर देते हैं, जहां पर खुदा ने बिल्कुल नहीं कहा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कलीसियाओं के अंदर आते हैं। कहां पर आते हैं? आशीष, बरकत, चंगाइयां सब कुछ पाकर वापस संसार में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। मैंने देखा है कईयों को, इस चर्च में भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में ब्रदर हैं, वो लेके आए थे, उनको चंगाइयां मिली, आशीष मिली, जो जो उन्होंने कहा सब मिला, दिख नहीं रहे, किधर है, कहां चले गए। मैं सोच रहा था, हमने तो उनको कुछ नहीं कहा, ना तो हमने उनको कहा कि चंदे के डब्बे में पैसा डालो, ना तो उनको कहा कि मतलब हमें ये करो वो करो, कोई डिमांड नहीं रखी, फिर ये चले क्यों गए। ना तो हमने इनसे कोई बुरी तरह से बात की, फिर ये क्यों चले गए। जानते क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने खुदा की ठहराई हुई जगह को तुच्छ जाना, रोटी के घर को तुच्छ जाना। मैं हर बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, क्या लिखा है? पूछी बोलो। ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। और पता है, ये चर्च एक रोटी का घर है, जहां से जीवन की रोटी निकलती है। स्वर्ग की रोटी यीशु ने कहा मैं हूं, वो करती है। लोगों ने इसे तुच्छ जाना और संसार जो श्रापित है वहां पर जाकर अपनी छुट्टियों को बिताने लगे। प्रभु कहता है ऐसों पर श्राप आएगा, ऐसों पर दुख आएगा, कष्ट आएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा हाथ इनके विरुद्ध हो जाएगा।
हालेलुया। आज बहुत है जो चर्च में आके भरपूरी को जिन्होंने पाया, भरपूरी में आए, जिन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, बहन बच्चे की आशीष नहीं है, अरे मिल गई, बहुतों को मिली इस चर्च में आने के बाद। हमारा घर अच्छी तरह से बना नहीं है, बहुतों का बन गया खुदा के पास आने के बाद। हमारे पास जॉब नहीं है, बहुतों को मिल गई खुदा के पास आने के बाद। लेकिन आज दिखते तक नहीं है, क्योंकि अब उन्हें मोआब अच्छा लगता है, बैतलहम नहीं, ये चर्च नहीं। हालेलुया। रोटी का घर नहीं पसंद, मोआब अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? वेट करो, ऐसों के ऊपर खुदा का हाथ उठने वाला है। अगर खुदा देना जानता है, वो लेना भी जानता है। हालेलुया। अगर वो देगा ना तो वो लेगा भी जरूर। याद रखें, जब रूत और नोमी बैतलहम के अंदर वापस आए, उसने कहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। क्या ऐसा हो सकता है कि खुदा हमको श्राप दे? कितने विश्वास करते हैं कि खुदा हमको श्राप दे सकता है? बताएं। मैं इस चर्च में, आपको लगता होगा कि इस चर्च में ऐसे वचन प्रचार नहीं होते, लेकिन हाँ, बाइबल कहती है यदि तू ये कार्य करेगा, यहोवा की आज्ञाओं को मानेगा, तेरे लिए आशीषें। यदि तू अन्य आज्ञाकारी होकर चलेगा, तेरे लिए श्राप ही श्राप है। खुदा इतना सस्ता नहीं है कि तुम जैसे मर्जी उसके साथ चलो। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इतना तो सीरियस होकर तुम्हें चलना पड़ेगा। हालेलुया। अगर एक वीआईपी बंदा, अगर समझे कोई डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट दे कि आप हमारे पास इतने बजे आओ, कितने बजे जाओगे? 9 बजे का वो टाइम दे सुबह, कितने बजे जाओगे? कितने बजे जाओगे डॉक्टर के पास? 9 बजे नहीं आप जाओगे, आप 8:30 जाके बैठोगे, मेरा नंबर पहले लग जाए। जब खुदा का समय आता है, अरे कोई बात ही नहीं, जब मर्जी जाओ। याद रखना, वो तुमसे डील करेगा। आपको लगता होगा मैं को डरा रहा हूं, जब रिजल्ट आएगा ना, तब रोते हुए मेरे पास आओगे। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जानना चाहते हैं ना, कलीसिया में ऐसा हो चुका है बहुत बार, और मैं इस मीटिंग के बाद आपको बता दूंगा, एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो भी चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो इस कलीसिया में आए, चले गए। क्यों? अब इस चर्च की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा, वो तो चर्च बदलते रहते हैं। कई लोग कहते हैं अरे इधर का यीशु बहुत छोटा है। इधर का यीशु क्या है? क्योंकि छोटी कलीसिया है ना। बड़ी कलीसिया में जाएंगे, उधर का यीशु बहुत बड़ा है, क्योंकि कलीसिया में क्या है? अरे कलीसिया छोटी या बड़ी नहीं है, सब एक है। वहां पर रहने वाला परमेश्वर भी एक है। हालेलुया। बाइबल कहती है यहां तो 2 या 3 होंगे, वहां मैं होगा। अरे कलीसिया गिनती नहीं देखती। कलीसिया परमेश्वर, कलीसिया वो नहीं जहां बहुत क्राउड है, बहुत भीड़ है। कलीसिया वो है जहां 2 लोग बैठ के सच्चे मन से उसे पुकारे। पौलुस सिलास जेल में थे, बाइबल कहती है उनकी हथकड़ियां खुल गई, उनके बंधन खुल गए। कितने लोग थे वहां पर जेल में? 2 लोग। 2 लोगों के द्वारा चमत्कार हुआ। आप अपने घर में अगर अकेले हो ना, लेकिन आत्मा सच्चाई से चलते हो, याद रखना चमत्कार आपके साथ प्रतिदिन होंगे। बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए आज कई लोग थे जो कहते थे मैं नौमी हूं। बहुत सारे थे हमारे बीच में आज भी नौमी है, यानी खुशी से जी रहे हैं। कई लोग थे जिन्होंने कहा मैं नौमी थी, अब मैं मारा हूं, क्योंकि मेरा सब कुछ क्या हो गया? बर्बाद हो गया। हालेलुया। तो गलती किसकी है? याद रखिए, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, वो भविष्यवक्ता था। बाइबल कहती है उसका नाम योना नबी था। पंजाबी च यूना नबी, उसका नाम क्या था? योना नबी। और वचन क्या था? परमेश्वर ने उसे कहा उठ और बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। लेकिन बाइबल कहती है वो डर गया, वो घबरा गया। उसने नीनवे का नहीं, उसने तर्शीश का रास्ता अपनाया। वचन कहता है जहाज के बीच में बड़े आराम से सो रहा था, रेस्ट कर रहा था। लेकिन जानते क्या हुआ? खुदा ने जहाज को उल्ट पुल्ट किया।
लोगों ने पकड़ा, समुद्र में डाला, आगे एक बड़ी मछली तैयार रही, उसको अपने पेट में डाल लिया। मछली पता किसने ठहराई थी? बताएं जिसको मालूम है। परमेश्वर ने। वचन क्या था? उसने 3 दिन उस मछली के पेट में रहकर तौबा की, पश्चाताप किया, और बाद में उस मछली ने अपना मुंह खोला और उसको उगल के बाहर फेंक दिया। फिर वो गया सही रास्ते पर। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के दिए हुए स्थान को तुच्छ जानते या उन रास्तों पर नहीं चलते। याद रखना, कोई भी ऐसा क्यों ना है, खुदा ने उनके लिए एक बड़ी सी मछली ठहराई है, वो डाल देगा बीच में। बाद में जब आप मुश्किल कठिन परिस्थितियों में जाओगे, वहां पर जाकर आपको एक बात याद आएगी, अब पश्चाताप करें, अब तौबा करें। बाइबल कहती है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि प्रभु के घर से तुम्हारे लिए अच्छे दिन आने पाए। बाद में लोग मुड़ते रोते रोते आके अब नहीं चर्च छोड़ेंगे, अब नहीं चर्च छोड़ेंगे, अब तो हर संडे चर्च में आएंगे। लेकिन जब अगले संडे कॉल करो, जी मैं आना तो चाहती थी लेकिन हुआ क्या कि मैरिज आ गई। हालेलुया। ये बहाने हैं। हम चर्च को तुच्छ नहीं जानते। मुझे नहीं पता आप कितनी वैल्यू देते चर्च को या कितनी नहीं देते। अगर नहीं देते तो याद रखिए आप खुदा के लोग नहीं हो, आप खुदा के लोग बिल्कुल नहीं हो। हालेलुया। योना नबी को सीधा करने के लिए मछली ठहराई। याद रखें, ये मेरी भविष्यवाणी नहीं, ये वचन के आधार पर एक चेतावनी है। अगर आप नहीं ना मुड़ोगे, नहीं ना संभलोगे, खुदा ने मछलियां ठहराई है, मछलियां, दुष्ट आत्माओं की मछलियां, कष्टों की मछलियां, मुश्किल हालातों की मछलियां, गरीबी की मछलियां, बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। उनके पेट में जब आप जाओगे ना, वहां पर आप रोगे और पश्चाताप करोगे। जब पश्चाताप करोगे तभी खुदा बाहर निकालेगा। हालेलुया। योना ने पश्चाताप किया। बाइबल कहती है पश्चाताप करने के बाद वो बाहर आया। आप क्या चाहते हैं? मछली के पेट में जाना है? बताओ, दुआ करूंगा मैं, खुदा ये मेरे कहने से नहीं सुधरेंगे ना, तू इन्हें सुधार, इन्हें मछली के पेट में ले। आप कहोगे प्रभु के दास ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जी मैं वो परमेश्वर का दास नहीं जो आपको चुपड़ियां गल्ला करके आपको यहां पर बैठा दूं। मैं वो परमेश्वर का दास हूं जो आपका मुंह देख के कभी बात नहीं करेगा, जो परमेश्वर के द्वारा बात करता है। मैंने प्रभु को हिसाब देना ऊपर जाकर कि तूने क्या प्रचार किया। हालेलुया। याद रखें, जब वो वापस लौट के आई, मैं मेन पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, जब वो वापस लौट के आई, उसने जब, मुझे लगता है नौमी ने वापस आके पश्चाताप जरूर किया होगा। नौमी ने वापस आकर क्या किया होगा? जब उसने ये कहा ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे मारा है, उसको मालूम चला गलती मेरी है। आपको पता है जब आप ऐसी परिस्थितियों में जाते हो, जब आप चर्च को छोड़ते हो, चर्च को हम छोड़ते क्यों हैं? चर्च को हम छुट्टी क्यों करते? मैं हर बार कहता हूं, ये कॉपी के अंदर लिखे गए वचन कहां से हमें मिले नहीं है। YouTube से कॉपी नहीं की हमने, किसी दूसरे पास्टर को सुन के नहीं सुनाए, ये हमने परमेश्वर के चरणों में बैठ कर लिखे हैं। और जब आप चर्च से छुट्टी करते ना, पता क्या करते हो? खुदा के दास, जो वचन तूने तैयार किए, हम उसको अपने पैरों के नीचे रखते हैं। प्रभु वेट करता है, इनके लिए तैयार किए गए वचन ये आ ही नहीं रहे, ये खा ही नहीं रहे। आप किसको तुच्छ जान रहे हो? वचनों को। याद रखें, वचन परमेश्वर है, आप प्रभु को तुच्छ जानते हो, प्रभु का आप तिरस्कार करते हो। और बाइबल कहती है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर कहां नहीं उड़ाया जाता? ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अगर आप खुदा का अपमान करोगे ना, याद रखें उससे भी अपमान करना आता है। वो ऐसा नहीं है जैसे आजकल की कई माँ अपने इकलौते बेटे को, पता क्या करती है? इकलौते बेटे को प्रेम ही करती रहती, प्रेम ही करती रहती है। कहीं है ना, ये तो मेरा मुन्ना है, लाडला है, एक ही तो बेटा है, एक ही तो पुत्र मेरा। बाइबल कहती है उसने अपने इकलौते को भी नहीं रख छोड़ा।
उसे भी क्रूस पर चढ़ाया। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, क्रूस एक चेतावनी है। क्रूस के ऊपर उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। याद रखें, खुदा के साथ मजाक ना करें। जब आप छुट्टी करते हैं, मजाक है। कुछ की प्रॉब्लम होती है, कईयों की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने बड़ी बार कहा प्रॉब्लम पहले बता दिया करो। कई तो प्रॉब्लम ही नहीं बताते, हाँ हम आज इसलिए नहीं आ रहे, पहले परेशानी बता दिया करो, ताकि हमें मालूम चल गए कि आप बता रहे हो, आप बेवजह छुट्टी नहीं कर रहे, आप कुछ बताकर ही छुट्टी कर रहे हो। लेकिन कईयों को देखा, कई कहते हम आ नहीं पाएंगे। क्यों? क्या हो गया? अभी आपको पता चले आपके घर में कोई बीमार हो गया, उसको लेकर डॉक्टर के पास भागोगे, लेकिन जब खुदा के घर में नहीं अभी नहीं आ सकते। पूरी दुनिया में ही चलता, हर कलीसिया में ये काम है, लेकिन हम सुधरेंगे तो ना। हालेलुया। हम क्या नहीं करेंगे? सुधरेंगे। ये वचन के बात नहीं है, वचन के बाहर है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात। एक भाई है जिसने हमको रात को कॉल किया, उसने 2 कॉल की, हमने काट दिए दोनों फोन। पता क्यों काटे? हम मीटिंग में बैठे, हम प्रार्थना में बैठे थे। मैंने उसको रात को कॉल किया, उसने नहीं उठाए। अब कॉल किए, नहीं उठाए। सुबह कॉल किए, नहीं उठाए। कई लोग फोन ही नहीं उठाते दोबारा। पता क्यों? इन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया, इन्होंने हमें फोन नहीं किया। हालेलुया। आप हमें कॉल करोगे तो हम आपको बैक कॉल करेंगे ना। और अगर हमसे बाई चांस ना उठाया जाए, ये मत समझो हमने जानबूझ के नहीं उठाया। हमें भी काम होता है, हमें भी क्या होता है, कुछ काम पड़ सकता है। हम प्रार्थना में बैठे होते हैं, वचन को तैयार कर रहे होते हैं। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा ना सोचे। जब नौमी वापस आई, उन्होंने पश्चाताप किया। वचन कहता है रूथ जो एक विधवा हो चुकी थी, वो खेतों में गई, उसने एक बंदे को देखा जिसका नाम क्या था? उस बंदे का नाम था बोआज। बोलिए उसका नाम क्या था? उसने बोआज को देखा और वचन कहता है बोआज के साथ उसकी मैरिज फिक्स हो गई। बोआज रूथ के घर से उनका कुटुंबी था, उनका रिश्तेदार था, और वचन कहता है उनकी मैरिज फिक्स हुई। यहां पर एक बात सीखते हैं आपके बच्चों के लिए, या जो अभी अनमैरिड है उन लोगों के लिए, याद रखें वहां पर मैरिज करें जहां पर मैरिज करनी चाहिए। एक मसीह को मसीह के साथ मैरिज करनी चाहिए। आज कई है जो लव मैरिज करके बाद में डिवोर्स पे आ जाते हैं, जिनकी लव मैरिज हुई लेकिन आज क्या हो चुका है? डिवोर्स। कई लोगों को मैंने देखा, वो लड़कियां ढूंढते हैं अपनी इच्छा से, पता कहां से ढूंढते हैं? बताओ। आजकल कई लड़के तो लड़कियां कहां से ढूंढते हैं? बोलो फेसबुक से। कई लड़कियां जो लड़के कहां से ढूंढते हैं? बोलो फेसबुक से। अरे उनका फेस देखकर आप प्यार कर बैठे। मैंने कईयों को देखा जिन्होंने फेस देख के ना लड़का या लड़की डिसाइड की ना, आज वो बहुत ही परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं, यानी सामना कर रहे हैं। इसलिए फेसबुक के द्वारा लड़की ना ढूंढो, किसी और मोबाइल के द्वारा लड़की ना ढूंढो। खुदा बैठा है, वो स्वर्ग से भेजेगा। परमेश्वर ने आदम को कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए इसके लिए एक स्त्री बनाओ। जिस परमेश्वर ने आदम के लिए कहा इसका रहना अच्छा नहीं है, वो परमेश्वर जानता है मेरे बच्चों का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए सही समय पर वो हमारा इंतजाम भी करेगा। हालेलुया। लेकिन शैतान आपको कई बार कहेगा हाँ तू ऐसे रास्तों से ना शादियां कर ले, अन्य जातियों में शादी बिल्कुल ना करे। सुलेमान को यही तो कहा गया, लेकिन सुलेमान ने गलती की जब उसने अन्य जातियों की लड़कियों को अपने घर में लेके आया, उनको रानियां बनाया। वचन कहता है सुलेमान ने यहोवा को त्यागा और देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। हालेलुया। लेकिन हमें अपने खुदा को नहीं छोड़ना। खुदा कहता है उनसे शादी करो जो मसीह में है, जो कहां पर है? कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चों के लिए लड़कियां कैसे मिलेगी, हमारे बच्चों की लड़कियां कैसे मिलेगी। कई लोग प्रभु की दासी को बोलते हैं इनकी शादी भी करनी है, लड़कियां कैसे मिलेगी।
मम्मी मेरे बारे में बोलती ये भी तो है, इसके लिए भी मिल जाएगी कोई ना कोई। हालेलुया। लेकिन मुझे विश्वास है मैं अपनी मर्जी से नहीं ढूंढूंगा। अगर मैं अपनी मर्जी से ढूंढूंगा ना, बाद में पछताऊंगा, यार ये ऐसी आ गई। जब खुदा देगा ना, मेरी सोच से भी उत्तम देगा। हालेलुया। एक पत्नी ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो ना केवल सुंदर हो, लेकिन ऐसी हो जो आपको आपके आत्मिक जीवन में आगे लेके जाए। बाइबल सुंदर नहीं कहती, बाइबल कहती जो आत्मिक रीति से सुंदर हो, ऐसी से विवाह करो। हालेलुया। जब रूत की शादी बोआज के साथ हुई, वचन कहता है उनके द्वारा एक संतान उत्पन्न हुई, और उसका नाम पता क्या रखा गया? ओबेद। बोलिए क्या रखा गया? ओबेद का मतलब है खुशी, आराधना। जब ओबेद आया, वहां की स्त्रियों ने कहा, नोमी ये तेरे बुढ़ापे का पुत्र है, ये तेरे 7 बेटों से भी बढ़कर एक लौता तेरा बेटा है। बेटा किसका था? रूत का। लेकिन लोगों ने कहा ये नोमी के बुढ़ापे का बेटा है। याद रखें, नोमी ने गलती की, सजा आई, खुदा ने सजा जो आई उसके बेटों को जीवित नहीं किया, कुछ और नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने एक महान कार्य किया। उसके बुढ़ापे में एक संतान देकर उसको खुशी लौटाई। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। अब बताएं, अगर आपके जीवन में लग रहा है कि आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से कोई दुख आया है, खुदावंत की ओर से कोई दुख आया है, सिर्फ एक काम कीजिए। क्या काम करना है? बताइए ना, क्या काम करना है? क्या काम करना है? अरे दुख आया, धन्यवाद करोगे, पश्चाताप करोगे? क्या करना है? घुटनों पे आके खुदा को कहे, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तेरे दासों का अपमान किया है चर्च छोड़कर। मैंने कभी किसी व्यक्ति को, बाहर वाले को नहीं कहा आप हमारे चर्च में आओ। नहीं तो अगर किसी को कहते ना आप हमारी चर्च में आओ, तो मुझे लगता है कि सब लोग आ जाते कि हाँ इन्होंने कहा है। हम नहीं कहते। पता क्यों नहीं कहते? हमें मालूम है यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे, हमें उनको तैयार करना है स्वर्ग के राज्य के लिए। लेकिन आज कई पास्टर है, मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पर एक पास्टर ने कहा मेरी बंदगी का आज मुझे जो मेरा वो है ना, क्या बोलते से, कहता मेरी बंदगी ना मेरे मोल मुड़ गया। होया कि उन्होंने अपने पिंड च बंदगी करवाई, जो बंदगी करवाई कि है दी चर्च चो 4 जने तोड़ के अपनी चर्च च ऐड कर ले। कहता मेरी बंदगी का मोल मुड़ गया। मैं सब तो घटिया गल ही है। हालेलुया। तुम किसी के 4 लोगों को तोड़कर अपनी चर्च में ऐड करके कहते हो हमारे लोग बढ़ गए, हमारी बंदगी का मूल मुड़ गया। ये कैसी बात है? मैंने कभी किसी को नहीं कहा संडे हमारे पास आ, बाहर वाले को, अपनी चर्च वाले को कहूंगा बार बार, वो जहां जाते हैं ठीक है। हालेलुया। आपको भी कभी किसी को नहीं कहना। इतना कहो अगर वचन सीखने है तो आओ। पता चर्च क्यों छोड़ी जाती है? बताएं। अगर आपको ये चर्च छोड़नी है, हमारी चर्च छोड़ोगे तो नहीं कोई? अगर छोड़नी है तो क्यों छोड़नी है? उसका एक कारण होना चाहिए। पता क्या कारण? उसका एक कारण, अगर यहां पर जिस दिन आपको वचन ना मिले, बाइबल की बातें ना हो, वचन की बातें ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस चर्च को छोड़ो, चले जाओ। मैं आपसे पूछूंगा नहीं आप क्यों नहीं आए। पता क्यों? क्योंकि आप कहोगे ब्रदर आप अब वचन नहीं सुनाते। अगर यहां पर वचन बंद हो जाए, बेशक चले जाए, कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी, हम सही हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर तो प्रति संडे वचन ही मिलता है ना वचन? कितने लोगों को मिलता है वचन? आत्मा की खुराक, तंदुरुस्ती देने वाली। हालेलुया। लेकिन अगर आप फिर भी जाओगे ना छोड़कर, मुझे लगता है आप अपमान कर रहे हो खुदा का, आप खुदा की बेइज्जती कर रहे हो, और खुदा बेइज्जत करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आपका विश्वास यहां पर होना चाहिए। यीशु ने कहा
यदि कोई ईमान से पीछे हट जाए, मेरा जीव उससे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। कई लोग कहते हैं वहां पर जाओ, वहां पर पावरफुल प्रेयर होती। कौन सी प्रेयर? पावरफुल प्रार्थना। मैं आपके, कई लोग कहते हैं ले हैंड प्रेयर करवाओ। ले हैंड, कई लोग करते हैं ले हैंड प्रेयर, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। ले हैंड प्रेयर का मतलब होता है सिर के ऊपर हाथ रख के दुआ करना। बिल्कुल गलत नहीं है। आज जो परमेश्वर के दास करते हैं वो बिल्कुल गलत नहीं करते, वो एकदम सही करते हैं। कई बड़ी बड़ी चर्चों में होता है वो बिल्कुल गलत नहीं करते, सही करते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कई बार वहां के ले हैंड प्रेयर लोग करवाने के लिए तरसते हैं। यहां तो हर संडे ले हैंड प्रेयर होता है, फिर भी कोई, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? वैल्यू करो परमेश्वर की। प्रार्थना कोई पावरफुल नहीं है। अगर प्रार्थना पावरफुल होने लगे तो खुदा तो काम में ना आए। यीशु ने लाजर की कब्र के बाहर कहा, हे लाजर बाहर आ जा। कितनी प्रार्थना की? हे लाजर बाहर आ जा। कितने शब्द के? 4 या 5 शब्दों में कौन सी पावर आ गई? प्रार्थना कोई पावरफुल नहीं होती। जहां खुदा आ जाए वहां पावर ही आ जाती है। जहां यीशु आ जाए वहां पावर है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप किसी बीमार के लिए दुआ करोगे, आपकी दुआ के द्वारा वो बीमार चंगा हो जाएगा। पता क्यों? पावर आप में नहीं, पावर यीशु में है। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम पावरफुल प्रेयर करो तो चंगी हो जाएंगे। उसने कहा यदि तुम मेरे नाम से दुआ करोगे वो चंगी हो जाएंगे। पावर आपकी प्रार्थना में नहीं, पावर यीशु के नाम में है। हालेलुया। वहां पर आप अपना नाम लो। समझिए, बहन रेखा जी है, वो कहे मेरा नाम रेखा है, निकल, नहीं जाएगी। दुष्ट आत्मा कहेगी तू कौन है? तेरे नाम तो कोई, तेरे साथ कोई पहचान भी नहीं, तू है कौन? जब ये कहेगी ना यीशु की बेटी हूं, यीशु के नाम से निकल, वो कहेगी चलो निकलो निकलो, ये यीशु की बेटी है। हालेलुया। याद रखें, खुदा के नाम में कार्य है, खुदा के नाम में चमत्कार है। हालेलुया। किसी पास्टर की दुआ में कोई पावर नहीं। वो पास्टर को खुदा इस्तेमाल करता है, हम में कोई पावर ही नहीं है। यदि हम में यीशु ही नहीं रहेगा तो पावर कहां से आएगी? लेकिन मैं विश्वास करता हूं हमारे बीच में है, पावर भी हमारे बीच में है। ये सबसे बड़ी पावर ही कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सबसे बड़ी पावर कौन है? अगर आज आप कहोगे ना भाई कष्ट आ गया, मुसीबत आ गई, अब परखो क्यों आई? यदि आप ये मत कहना आपने प्रार्थना ही नहीं की, आप घर पे नहीं आए, आपने हमारे लिए मेहनत नहीं की। मैं आज साफ कहना चाहता हूं, हमने सब कुछ कर दिया है, हमने सब कुछ किया है। पौलुस कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है। हमने बताया सब कुछ। गलती किसकी है फिर? बोलो हमारी। आदम ने कहा जो पत्नी तूने मुझे दी इसने फल खिलाया। हवा ने कहा सांप ने खिलाया। यीशु देख रहा था ये दोष लगा रहे एक दूसरे के ऊपर। याद रखें, अपने दासों के ऊपर दोष ना लगाएं। उनको मत कहें आपने मेहनत नहीं की, हमने सब कुछ किया है। गलती आज अपनी निकाले, मैं भी निकालता हूं अपनी। खुदा मेरी गलती है। नौमी ने कहा मेरे विरुद्ध उठाए, यहोवा कहा परमेश्वर ने किया है क्योंकि मैंने उसकी अनआज्ञाकारी की। आज यही कहिए, खुदा को घुटने के बल आके कहिए प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, कि मैंने तेरी हुक्म को तोड़ा, तेरी आज्ञा को तोड़ा। मैंने पास में गलतियां की जिसकी वजह से मैं आज काट रहा हूं। बाइबल कहती है जो तू बोएगा वो तू काटेगा। आज जो आपने बोया पिछले समयों में, आज आप काट रहे हो। पश्चाताप करें, दुआ करें। बाइबल कहती है इसलिए मन फिराओ और क्या करो? क्या करो? लौट आओ कि प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे लिए कौन से दिन आने पाए? अच्छे दिन। इसलिए दुआ करें, पश्चाताप करें कि खुदा आपको माफ करे और दोबारा आपको रिस्टोर करे, दोबारा आपको खड़ा करे, दोबारा आपको बलवंत दे, एक नई जिंदगी दे। हालेलुया। समझ लग रही है? आइए हम प्रार्थना करें।